हम ही है ना, आप और मैं ही तो क्रिमिनल है, और कौन है क्रिमिनल? दिख नहीं रहा जिस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं, लग नहीं रहा कि हम क्रिमिनल है। बलात्कारियों को बचाते हैं ये लोग, ये वाहियात आदमी, ये शेम ऑन देम। कुलदीप सिंह सेंगर का फोटो था इसमें, शेम ऑन देम। ये पार कर आप क्या बताना चाहती है पूरे देश मैं को? थूकती हूँ ऐसे नेताओं पर जिनको 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 ये प्रोटेक्ट करते हैं दिन रात। पहले जंतर मंतर पे जब हमने 13 साल पहले प्रोटेस्ट किया था निर्भया के समय, हम दिन रात यहीं रहते थे, है ना। हम उस बच्ची के लिए इतना आक्रोशित थे कि हम दिन रात यहीं रहते थे। हमें तो कभी किसी ने तब नहीं खदेड़ा। राहुल गांधी आए, हमने उनको खदेड़ के भगा दिया था तब कि तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। तब वो उनकी सत्ता थी, तब भी वो भाग गया यहाँ से, ठीक है, उसको भगा दिया हमने। इतना हम आक्रोशित थे। आधे से ज्यादा बलात्कारी बैठे हुए हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे को, आप जैसे लोगों की सिक्योरिटी मिली हुई है। आप भी थोड़ी आत्मा रखते हैं ना, आप भी थोड़ा आत्मविश्वास रख के बोलिए ना। गलत हुआ है कैमरा में, उधर की तस्वीरें दिखनी प्यारी हो गई क्या आपको सरकारी? आप नहीं बोल सकते क्या गलत हुआ है? क्या हो गया? 10-5 मिनट और प्रदर्शन कर लेंगे हम लोग। क्या करने आए हैं यहाँ पर? आपका कोई खाना देखिए, ये कोई तमीज है? आप बताइए। अनशन होता था एक जमाने में हमारे देश में, कहाँ हो रहा है बताइए? कौन क्या बोल पा रहा है? जो बोल पा रहा है उसको ऐसे ऐसे जेल डाल दी जा रही है। जैसे सोनम वांगचुक जैसे इंसान है जो आज ऐसी ऐसी धाराओं में अंदर है, जो एयर क्वालिटी के लिए बच्चे सड़क पर उतरे थे, उनको पता नहीं एंटी नेशनल बोल के डाल दिया। कौन ये डराया जा रहा है? ये है ना आपको, कितना हमसे खतरा है इनको, देश को हमसे खतरा है। देश को इन लोग बलात्कारियों से खतरा नहीं है, हमसे खतरा है कि हम एक, अरे ऐसे मत करो, हाथ मत लगाओ। टाइम खत्म हो चुका है, टाइम खत्म हो गया है। क्या टाइम का टाइम होता है? बलात्कार का टाइम खत्म नहीं हुआ, उसका टाइम जेल में खत्म हो गया, हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। हद है ऐसे। मैं क्या बोलूं, मैं इनसे क्या बोलूं? ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश की हम नए भारत की नई तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए चारों तरफ की तस्वीरें दिखाते रहिए कैमरामैन। एक महिला जो कैंडल मार्च निकाल रही है और वो तमाम लोग जो आंदोलन करना चाहते हैं उनके लिए दिल्ली की कुछ इस प्रकार की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। उन्नाव रेप पीड़िता के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई। क्या ये आपके लिए चौंकाने वाला रहा? अगर ये आपके लिए चौंकाने वाला रहा है तो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला क्या है वो तस्वीर में आपको जंतर मंतर से दिखाएंगे। दिखाइए, राजधानी दिल्ली में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्यतः मेरी मौजूदगी है, जहां पर लोग कैंडल मार्च कर रहे थे। लेकिन कैंडल मार्च का खामियाजा कुछ इस प्रकार से भुगतना पड़ रहा है इन लोगों को कि प्रशासन कह रहा है कि आप लोग यहाँ से जाइए। प्रशासन बार बार लगातार ये सब कह रहा है कि आप यहाँ पर आंदोलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोग नारे लगा रहे हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं और ये आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। ये लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इस देश में हम आंदोलन भी नहीं कर सकते? क्या इस देश में हम रेप पीड़िता की आवाज तक नहीं उठा सकते? ये सवाल जो प्रशासन क्या कह रहे, जाइए अब आप लोग। देखिए धक्का दे रही है मैडम भी, आप नहीं दे रहे हैं। ओ मुझे मत धक्का दो, धक्का मत दो। लोग आपको आंदोलन तो नहीं करने देंगे। देख रहा है ना आपको कितना हमसे खतरा है इनको, देश को हमसे खतरा है। देश को इन लोग बलात्कारियों से खतरा नहीं है, हमसे खतरा है कि हम एक, अरे ऐसे मत करो, हाथ मत लगाओ। कैसे हाथ लगाओ? हमने हाथ लगाएंगे। वी आर क्रिमिनल्स। हम ही है ना, आप और मैं ही तो क्रिमिनल है, और कौन है क्रिमिनल? दिख नहीं रहा जिस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं, लग नहीं रहा कि हम क्रिमिनल है। बलात्कारियों को बचाते हैं ये लोग। आपने अपना काम तब तो किया नहीं, सॉरी। आप ये देखिए ना कि इस तरह से बिहेव किया जा रहा है। कभी इन्होंने बलात्कारियों के लिए किया है? ये क्या उन्होंने तस्वीर बचाने के लिए किया है? मीडिया तक को मैन हैंडल कर रहे हैं लोग। बिल्कुल देखिए ना, सीटी बजाइए बजाइए बजाइए, मजे आ रहे हैं आप सबको, मजे आ रहे हैं ना आप सबको, कर लो मजे, कोई बात नहीं। हम बेटियों की आवाज बनना नहीं छोड़ेंगे। हमें कितना भी प्रताड़ित कर लो, देख लो कैसे खदेड़ रहे हैं। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं ये जान को निकालने में लगी हुई है। ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश की हम नए भारत की नई तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए चारों तरफ की तस्वीरें दिखाते रहिए कैमरामैन। एक महिला जो कैंडल मार्च निकाल रही है और वो तमाम लोग जो आंदोलन करना चाहते हैं उनके लिए दिल्ली की कुछ इस प्रकार की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देखिए आपको ये योगिता याद होगी जिन्होंने मुख्यतः रेप पीड़िता के साथ इनकी सबसे पहली फोटो भी वायरल हुई थी और अब ये आपको जंतर मंतर पे देखिए ना कैसे पूरी कायनात लग गई है कि जैसे कि क्रिमिनल मैं हूँ। मतलब आप इनकी शक्लें देखिए, ये लोग ऐसा ट्रीट करें कि क्राइम तो हमने कर दिया है यहाँ कर। मतलब वी हैव डन द क्राइम ऑफ कमिंग हियर एंड रेजिंग आवर वॉइस बिकॉज ये जगह बनी इसीलिए। ये आंदोलन गलत तो है क्या? ये आंदोलन नहीं कर सकते? इन्हीं से बताइए ना, आंदोलन कर सकते हैं? बताएंगे
बताइए ना। पूछिए, आप बताइए, आप महिला नहीं है, आप उस बच्चे के साथ नहीं खड़ी रह सकती। आप बोल नहीं सकती है कि गलत हुआ है। पीड़िता के साथ सही हुआ। मैं महिला हूँ, मैं पुलिस में हूँ, पर मेरे को उस बच्ची की आवाज बनना है। बोलिए ना, हिम्मत रखिए, नौकरी जाएगी ना, नहीं जाएगी आपकी नौकरी। हम जैसे लोग हैं पागल, जिन जो ये लोग सब काम धाम छोड़ के यहाँ पर आए हैं, उन्नाव रहे पीड़िता की आवाज है क्या बताइए। हम सब खड़े हो सकते हैं, आप भी आवाज उठाइए ना, ये टाइम आ गया है। जिन राक्षसों को आप प्रोटेक्ट करते रहते हैं दिन रात, वो डिजर्व करते हैं प्रोटेक्ट होना। देखिए, बजाइए सीटी, हम क्रिमिनल हैं इसीलिए सीटी बजाया जा रहा है। देखिए, आवाज दबाने के लिए किस प्रकार से सीटी बजाई जा रही है। बजाते रहे, कोई बात नहीं। जिस तरह से हमें ये ट्रीट किया जा रहा है, काश आप क्रिमिनल्स के अगेंस्ट थोड़ा सा एक्टिव होते। मैं हाथ जोड़ के आप सबको निवेदन करती हूँ, जिन बलात्कारियों को आप बचा रहे हैं, जिनके संरक्षण में आप दिन रात लगे रहते हैं, वो आधे से ज्यादा बलात्कारी बैठे हुए हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे को, आप जैसे लोगों की सिक्योरिटी मिली हुई है, आप भी थोड़ी आत्मा रखते हैं ना, आप भी थोड़ा आत्मविश्वास रख के बोलिए ना, गलत हुआ है। कैमरामैन उधर की तस्वीरें इतनी प्यारी हो गई क्या आपको सरकारी? आप नहीं बोल सकते क्या गलत हुआ है? क्या हो गया? 10-5 मिनट और प्रदर्शन कर लेंगे हम लोग। क्या करने आया यहाँ पर? आपका कोई खाना देखिए, ये कोई तमीज है? आप बताइए, करिए करिए, जवाब दीजिए ना। कोई बात नहीं, जवाब दीजिए। बताइए ना, आंदोलन मैम टाइम खत्म हो चुका टाइम खत्म हो गया है। कह रही है टाइम का टाइम होता है, बलात्कार का टाइम खत्म नहीं हुआ, उसका टाइम जेल में खत्म हो गया, हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। हद है वैसे। मैं क्या बोलूं, मैं इनसे क्या बोलूं। देखिए, तस्वीरें दिखाते रहिए कैमरामैन चारों तरफ की कि किस प्रकार से यहाँ का माहौल। देखिए, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक महिला आंदोलन करना चाहती है, वो कैंडल लेके। क्या हो गया? काफी तो बलात्कार भी हो गए। पकड़ना जरा एक बार ये वाहियात आदमी, ये शेम ऑन देम। कुलदीप सिंह सेंगर का फोटो था इसमें, शेम ऑन देम। ये पार कर आप क्या बताना चाहती है पूरे देश मैं थूकती हूँ ऐसे नेताओं पर, जिनको ये प्रोटेक्ट करते हैं दिन रात। देखिए, इन्हें ये बस महज प्रदर्शन। ये देखिए, ये देखिए, ये है कुलदीप सिंह सेंगर, ये है कुलदीप सिंह सेंगर। ये देखिए, ये यही डिजर्व करता है। इसको बाहर लाके फूल माला इस के अब ये टिकट लेगा और इलेक्शन लड़ेगा इसी पार्टी से। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की हम सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर योगिता प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन प्रदर्शन नहीं से खदेड़ रहे हैं। मैं हूँ जैसे कि रेपिस्ट, मैंने ही किया है बलात्कार और मैंने ही हत्याएं करवाई हैं और मैं ही क्रिमिनल हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ और ये लोग सब मुझे खदेड़ रहे हैं। क्या लगता है, हाथ में ये जो मशाल लेकर आप निकल रही हैं, देश के लोग जाग पाएंगे इसे देखकर? दिखाइए कैमरामैन, इनके पीछे की तस्वीर दिखाइए जरा। तस्वीर बेहद खास है, ये नए भारत की नई तस्वीर दिखा रहे हैं। एक्टिविस्ट के पीछे इतनी फोर्स है, आप देखिए, दिखाइए आप एक एक्टिविस्ट के पीछे कितनी, एक एक्टिविस्ट के पीछे चारों तरफ बैरिकेड लगाए हुए हैं, चारों तरफ बैरिकेड है। और ये तस्वीरें दिखाइए जो दिल्ली से हम आपको मुख्यतः दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग कितना डरते हैं एक इंसान से। ये लोग कर लीजिए धक्का, मार लीजिए धक्का। बात ना कर सके, मुख्यतः बात ना कर सके हम लोग इस प्रकार से। कोई बात नहीं, डरे हुए, बहुत डरे हुए, हमसे डरे हुए, हम ही क्रिमिनल। बिल्कुल नहीं जाऊंगी, धक्का बिल्कुल नहीं दोगे। दीजिए धक्का, आप लगाइए यहाँ। देखिए, आप ये देखिए, गिर सकते हैं आप यहाँ पर। आगे पकड़ना होता है, आप प्लीज तमीज में रहिए। देख लीजिए, देश की राजधानी में ये प्रदर्शन देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक महिला जो हाथ में मसाल लेकर निकली हुई है, उसे निकाल खत्म हो गया। आप क्या परेशान हो रहे हो? गया, जा ही रहा है। आप बताइए क्यों जाए हम? आप बता दीजिए क्यों जाए? प्लीज रास्ता तो आप जाओ, आप चलो। नहीं जाओ ना, मैं यहाँ साइड में खड़ी, जाओ। नहीं, आप जाइए ना, आपको क्या परेशानी है मेरे यहाँ खड़े होने से? आप जाइए ना, आप चलिए। अरे आप चलिए, बात नहीं, हम मानते नहीं, हम यहीं बैठ जाएंगे। ठीक है, बाहर आ गए जंतर मंतर से ये लोग, हम यहीं बैठ जाते हैं। अंदर बैरिकेड प्रशासन और बाहर आप मुख्य तौर पर बैठ चुकी है। आप क्या करें बताओ? ये तो बाहर है ना, अब इनको अंदर भी नहीं बैठाना, तो बाहर आ गए। आपको लगे ना, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ बैठे, हम यहाँ पे आराम से बात करेंगे, जाने दो इनको। हमसे दिक्कत है कि हम कहीं पे भी अपनी आवाज ना उठाए। अल्टीमेटली दे आर फॉलोइंग देयर बॉसेस। इनको बस परेशानी है कि कोई आवाज ना उठा ले और इस तरह से इंटिमिडेट करते हैं। कोई और होता गाड़ी में बिठा के आएंगे, देखा जाएगा। कोई नहीं, बजाइए सीटी। रुक क्यों गए आप? बजाइए सीटी।
देख लीजिए, इनकी आवाज को दबाने के लिए इस प्रकार से सीटी भी बजाई जा रही है, बैरिकेड भी लगाया जा रहा है, प्रशासन भी तैनात कर दिया गया है। महिला कांस्टेबल इनको बाहर, आपने तस्वीरें वो देखी, धक्का मारा जा रहा था मुख्यतः आपको। बिल्कुल, देखिए ना, धक्का मार मार के आगे कर रहे थे। बस ठीक है, अब जाइए, अब करें अपना काम, कोई बात नहीं, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। यहाँ से कौन हटाएगा? आएंगे अब ये लोग हटाने। हो गया जंतर मंतर ब्लॉक। जंतर मंतर क्या किस लिए बनाया था? पहले इन्होंने धीरे 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 लोगों की आवाज बंद किया। आप देखिए, इनका एक स्ट्रैटेजी रहा है। पहले जंतर मंतर पे जब हमने 13 साल पहले प्रोटेस्ट किया था निर्भया के समय, हम दिन रात यहीं रहते थे, है ना। हम उस बच्ची के लिए इतना आक्रोशित थे कि हम दिन रात यहीं रहते थे। हमें तो कभी किसी ने तब नहीं खदेड़ा। राहुल गांधी आए, हमने उनको खदेड़ के भगा दिया था तब, कि तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। तब वो उनकी सत्ता थी, तब भी वो भाग गया यहाँ से, ठीक है, उसको भगा दिया हमने। इतना हम आक्रोशित थे। तो पर हमारी आवाज तो किसी ने तब भी बंद नहीं करी। मतलब डेमोक्रेसी थोड़ी सी तो जिंदा थी तब। अभी यहाँ से हमें खदेड़ दिया जा रहा है, मतलब प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते। एक प्रोटेस्ट की साइट पे आए, हम तो प्रधानमंत्री के बाहर भी चले गए थे निर्भया के समय, उसके घर के आगे पार्लियामेंट तक हम कूच कर गए थे, राइट। तो उतनी बुरी स्थिति तो तब भी नहीं थी। यहाँ तो बिल्कुल टाइमिंग्स हो गए। प्रोटेस्ट करने का कोई टाइम होता है क्या? आप मुझे बताइए। जब कोई अपनी आवाज उठाना चाहेगा तो कहाँ जाएगा? अनशन होता था एक जमाने में हमारे देश में, कहाँ हो रहा है? आप बताइए, कौन क्या बोल पा रहा है? जो बोल पा रहा है उसको ऐसे ऐसे जेल डाल दी जा रही है। जैसे सोनम वांगचुक जैसे इंसान है जो आज ऐसी ऐसी धाराओं में अंदर हैं, जो एयर क्वालिटी के लिए बच्चे सड़क पर उतरे थे, उनको पता नहीं एंटी नेशनल बोल के डाल दिया। कौन? ये डराया जा रहा है। ये डरा कर ये सोच रहे हैं कि अपनी राजनीति कर लेंगे, डरा के लोगों की आवाज चुप कर देंगे ताकि लोग चुप रहें और इनकी राजनीति चलती रहे। ये लड़ाई बहुत महंगी नहीं पड़ रही है आपको? लग रहा है निजी तौर पर आपको धक्के मारे जा रहे हैं, आपको भगाया जा रहा है, आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है? तो ये पहली बार तो किया नहीं है इन्होंने। ये क्रिमिनल्स को तो हमेशा बचाते ही आए हैं, और जो हम जैसे लोग अपनी आवाज उठाते हैं, ये हमेशा हमारी आवाज ऐसे ही दबाते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ इतना सा धक्का लगे। इंडिया गेट से उस दिन हमें घसीटा गया। उससे पहले हमने जब बेजुबानों के लिए प्रोटेस्ट किया तो घसीट के बस में डाला। निर्भया के समय भी हमें प्रताड़ित किया गया था। ऐसा नहीं है। शायद कुलदीप सिंह सेंगर को इस तरह से नहीं घसीटा गया होगा। बिल्कुल भी नहीं। आप सोचिए, उसकी माँ के पूरे हाथ में चोट लग गई। उस बच्ची की तो हाथ पैर वैसे ही टूट रखे हैं। तो मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की कि उनको कम से कम मिसहैंडल मत करना, उनको मत हाथ लगाना। हमें धक्का दिया गया, उसको भी उठा लिया गया। जब मैं कह रही हूँ उसके हाथ में नकली मतलब रॉड लगा है, उसके नकली एस्थेटिक्स है और उसके पैर में भी चोट है, उसको मत तंग करिए। तब भी उसको उठा लिया और ऐसे लिफ्ट किया, उसके हाथ पैर टूट रखे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है यहाँ परमिशन नहीं है अभी प्रदर्शन करने की। परमिशन किस चीज की चाहिए मुझे? ये तो एक प्रोटेस्ट की साइट है, यहाँ पे तो अलाउड होना चाहिए क्योंकि ये बना ही प्रदर्शन के लिए है। पर अगर इसमें भी आप ये 5 बजे 6 बजे का टाइम घुसा देते हैं हमेशा यही करके, और आप लगाइए ना अर्जी, यहाँ प्रोटेस्ट प्लान करके लेना, परमिशन लेके लेना होता है। कौन सा प्रोटेस्ट है? अगर आप शब्द यूज कर रहे हैं प्रोटेस्ट है, अब प्रोटेस्ट अगर कोई आक्रोशित है तो वो परमिशन डालेगा, फिर उसको हफ्ते के बाद परमिशन मिलती है। ऐसा कुछ इनका रूल है। मतलब ये कौन सा रूल है? उसकी भावनाएं खत्म कर दो कि वो प्रोटेस्ट कर पाए। तो ये तो एक चाल है। शाम 5 बजे के बाद परमिशन, ये सब चाल है इनकी, लोगों की आवाज दबाने की, और कुछ नहीं है। ये कहा जा रहा है कि दिन में भी प्रोटेस्ट की मंजूरी नहीं मिलती है। आप कहीं पे भी कभी भी नहीं ले सकते हो। आप इनको ये अगर प्रोटेस्ट पहले जानते हैं कौन सी संस्था है, क्यों प्रोटेस्ट करें। अब जंतर मंतर पे भी ये चीज 100 मीटर के दायरे में तो पूरा जगह है, उसमें भी आप लोग इतना सोच के लोगों को आवाज रखने के लिए दे रहे हैं। मैं तो शुक्र मनाती हूँ सोशल मीडिया की एरा का। कम से कम आप लोग यूट्यूबर्स का या ये मीडिया जो आप लोगों के चैनल्स है उनका नहीं होते तो बिल्कुल खत्म था। ये थोड़ी बहुत जो उम्मीद है ना वो आप लोगों से है, बिकॉज आप लोगों के चैनल में आप इंडिविजुअली आवाज उठा रहे हैं। नहीं तो ये तो खत्म था बिल्कुल हमारा डेमोक्रेसी। हाई कोर्ट के बाहर आप बैठी थी, आप धरने पर, आप क्या लगता है जो कोर्ट का फैसला है उससे क्यों नाराजगी? कोर्ट से बहुत ज्यादा नाराजगी, इसीलिए हाई कोर्ट पे बैठे ना हम लोग, क्योंकि हाई कोर्ट में ही तो आप समझ सकते हैं ना, हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। तो अगर जिसने ऐसा फैसला सुना है तो उसी कोर्ट पे जाना मेरे को लगता है वो वाजिब था। और कहाँ जाते हैं हम लोग? तो इसलिए हमने चूज किया कि हम वहीं जाएंगे, अपनी गुहार लगाएंगे। जो हमारे लॉयर भी कह रहे थे हम वहाँ पे रिव्यू डालेंगे, तो हमने सोचा है शायद उससे थोड़ा उनकी आत्मा जागृत हो कि उन्होंने कुछ गलत किया। हो सकता है वो दोबारा सोचने को मजबूर हो जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस सोच में विक्टिम का ही इच्छा थी कि हम हाईकोर्ट बैठेंगे। वो भी आई थी बट हमने उनको बस से उतारा नहीं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी को इश्यू था, पर वो थी प्रदर्शन में। कुलदीप सिंह सेंगर को सजा भी कोर्ट ने दी थी, जमानत भी कोर्ट ने दी है, फिर आप मोदी शाह का विरोध क्यों कर रहे हैं, सरकार का विरोध? आपको मालूम है कैसे कार्रवाई हुई थी और क्यों हुई थी? तो कुछ जजेस की आत्मा है
जिन्होंने उनको सजा दी वो सेंसिटिव जज रहे होंगे, उन्होंने उसको सजा दी और उसने अपने आप को आत्मदाह की कोशिश की योगी के दफ्तर के बाहर। और उसके बाद तो एफआईआर हुई, उसके बाद उसका पूरा उसके पिता को मरवा दिया गया, उसके बाद उसकी गाड़ी उड़वा दी गई जिस ट्रक के ऊपर ब्लैक नंबर प्लेट थी। तो उसके ऊपर अगर उसके बाद भी अगर वो उसके ऊपर उसको कन्विक्ट नहीं करते तो मुझे लगता है कि उन पे भी थू होती ना। अब इतना ओपन एंड शट केस था और अभी भी उन्होंने ये देखिए इतना ओपन एंड शट केस है कि अभी भी उसको सजाएं माफ नहीं की है, उसको बेल दी है। मतलब बेल वो परमानेंट बेल है, मतलब अगर वो टेक्निकली समझे, मैंने भी आज तक इस तरह का वाहियात ऑर्डर पढ़ा नहीं था, वो पहली बार। मेरी भी हिस्ट्री ऑफ वर्किंग विद सच केसेस, मैंने भी अपने आप, मेरे को भी बहुत शौक लगा ये क्या। मैम 2014 के बाद एक कहीं ना कहीं एक बुलंद नारा सत्ता पक्ष की तरफ से आया था कि अब महिलाएं जो है सुरक्षित फील करेंगी, जैसे कि आप भी महिला हैं। एक महिला को इतना संघर्ष करना पड़ा न्याय के लिए और अभी भी अचानक से फैसला बदल जाता है, और कितना आगे आने वाले टाइम में जो ये नया भारत है, महिलाओं को अपने न्याय के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए आप खुद ही देख रहे हैं, हमें लगा निर्भया के बाद चीजें बदलेंगी और मुझे तो बहुत उम्मीद थी क्योंकि हमने यहाँ पे इतना संघर्ष किया इसी धरती पर, यहीं पर जहाँ आप हम बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा हमने संघर्ष किया था। हमें लगा चीजें बहुत बदलेंगी, लॉ बहुत सारे रिफॉर्म हुए, सरकार पलट गई। इनको लगता है ये अपने बेस पर आए, इनकी औकात थी आ जाते सत्ता में। मैम आपने आशा जी बेटियां फ्रस्ट्रेटेड थी, उन्होंने निर्भया के बाद से लोग तंग आ चुके थे, भ्रष्टाचार था, तो उसकी वजह से लोगों ने इनको चुना। जी आपने अभी निर्भया की बात की, निर्भया की जो माता जी हैं, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तब भी उठी थी तो काफी चीजें बदली थी ना। अब सत्ता पलट दी थी, आप सोचिए निर्भया आंदोलन ने। मैम निर्भया की जो माता जी आशा जी, उनका हाल ही में बयान आया, उन्होंने बोला कि जब अदालत की तरफ से ऐसे फैसले लिए जाते हैं वो खुद में अपना मजाक उड़वाते हैं, ये काफी शर्मनाक है। बिल्कुल, वो तो भुक्तभोगी है, उनसे ज्यादा कौन अच्छे से समझ सकता है। मैं उनके साथ हर कदम थी तो मुझे मालूम है कितना स्ट्रगल करना। आपको लगता है कि निर्भया को इंसाफ मिला, और जिस तरह से निर्भया को इंसाफ मिला वो बहुत निंदनीय है क्योंकि वो छीना गया है इंसाफ, और वो इतना बड़ा केस था, इतनी बड़ी भावनाएं लोगों की उजागर थी, तब भी उनको जूते चप्पल घिस गए हैं उनके, क्योंकि मैं साथ में अपने जूते चप्पल घिसवा चुकी हूँ उनके साथ, तो मुझे मालूम है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आपका अगला कदम क्या होगा? जी उसके खिलाफ नहीं है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, ये क्राइम जो हो रहा है और सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, उस जैसे बहुत बैठे हैं यहाँ पर। ब्रिजभूषण शरण सिंह है और आसाराम बाहर आ गया है, राम रहीम, मतलब पावरफुल पीपल बहुत सारे हैं। पर ये एक मिसाल वाला केस है जिसमें इस तरह की बर्बरता हुई, लगातार हुई इस बच्ची के साथ, उसके बाद भी अगर ये बाहर आ जाता है, अगर इस केस में भी ये हाल है तो बाकी केस में तो मनोबल बढ़ेगा रेपिस्ट का। लोग सोचेंगे कि बच्चों के साथ क्या लग रहा है ये जो योगिता मुख्य तौर पर बैठ चुकी हैं, देखिए बैरिकेड के सामने मसाल ले रखी है हाथ में और मुख्य तौर पर अब ये बैठ चुकी हैं और आंदोलन कर रही हैं। सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर की मुख्य तौर पर तस्वीरें थे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।